अस्सलाम वालेकुम, आमना दीदी से है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि आप लोगों ने कंटेंट तो देख ही लिया, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज द सिमिलरिटी बिटवीन द अदर टेंसेस लाइक ऑल द परफेक्ट टेंसेस। अब इसमें क्या है, लाइक फ्यूचर की बात फ्यूचर में होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें ऐसा काम जो परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम है जिस तरह फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूस की टेंशन की थी। अब उस टेंस की भी एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी इसकी भी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वो भी सेम है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें हमें डिफ्रेंशिएट जो चीज करेगी वो टाइम मेंशन होगा, ठीक है। इंग्लिश में सिंस फॉर और उर्दू में 2 साल से, कई महीनों से, दो दो हफ्तों से, इस तरह से जो टाइम मेंशन होगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस टेंस की बात हो रही है। हम इसको फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को और इसको, ठीक है। तो अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन था रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज हो रही है? इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रही हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर आप उसकी हेल्पिंग वर्ब्स को फोकस करें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किस टेंस में यूज होता है। अब देखिए, विल फ्यूचर को सिग्निफाई कर रहे, हैव परफेक्ट को और बीन कॉन्टिन्यूस को, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप लोग को टेंसेस में या उसके हेल्पिंग वर्ब्स को आपस में रिमेंबर करने की या मैच आउट करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आपको इस तरीके से उनको आपस में मैच कर सकते हैं, लिंक क्रिएट करके आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। विल फ्यूचर को सिग्निफाई कर रहे हैं और हैव परफेक्ट को और बीन कॉन्टिन्यूस को, ठीक है। और इसी तरह शैल, हैव बीन। अब 2 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज होते हैं, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन किसके साथ यूज होगा? जितने बाकी तमाम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव बीन यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव बीन यूज करेंगे। इस तरह बाकी टेंसेस में भी फ्यूचर के होता रहा है, आई एंड वी के साथ हम शैल यूज करेंगे, बाकी तमाम के साथ हम विल यूज करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास? ही, शी, इट, यू, दे, नेम, एनी पर्सन इन सिंगुलर और प्लूरल, या फिर प्लूरल नेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम्स, मोर देन 2 नेम्स, ठीक है। दे, ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम। सिर्फ आए हुए के साथ हमने क्या यूज करना है? शैल हैव बीन यूज करना है। इन केस अगर किसी काम पे फोकस किया जाए कि वो काम जरूर का वर्ड यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या करते हैं? हम चेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब्स इन सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स के साथ हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम बात करते हैं जहां पे भी बीन आ जाएगा, बीन जहां पे भी आ जाएगा तो हमने क्या करना है? बीन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है। बीन के बाद यहां पे भी एंड पे बीन है तो आप क्या यूज करेंगे? बीन के साथ हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पहली फॉर्म के साथ आप लोगों ने आईएनजी का ही यूज करना है। अब सिंस फॉर की बात आ जाती है कि सिंस फॉर हमें कैसे पता चलेगा किस सेंटेंसेस में हमने सिंस को अप्लाई करना है और किन सेंटेंसेस में हमने फॉर को अप्लाई करना है। तो सिंस इस कैटेगरी में आप यूज करेंगे जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि ये काम यहां से स्टार्ट हो रहा है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है। 1950 से 1940 से, जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि वो 9 बजे से ये काम कर रही है, वो 2 बजे से रो रही है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? हम सिंस का यूज करेंगे जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। और जहां पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, जस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पता हो,
कि 2 घंटे से 5 दिनों से 6 सालों से वो काम करी, हमें ड्यूरेशन नहीं पता वो कब से काम उसने स्टार्ट किया है, हमें जस्ट उसने ड्यूरेशन का बताया, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस यूज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमें पता हो, गिवन हो स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर यूज करेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए। अब टाइम ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट का आई हैव एक्सप्लेन टू यू। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है 3, शैल, हैव, बीन, ठीक है, और विल हैव बीन। अब 3 अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हम उनमें सब्जेक्ट को किस तरह से अरेंज करेंगे, इसकी क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस सीक्वेंस है उसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल और शैल, हैव बीन। ठीक है, विल शैल बस हमने चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और हैव बीन तो सब में आ रहा है। हैव बीन के बाद फौरी तौर पे आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर एंड टाइम। बच्चा शाम से रो रहा होगा, रहा होगा हमें पता चल गया किस टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। बच्चा सब्जेक्ट, काम क्या है उसका, वो रो रहा है, ठीक है, ये वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब शाम से हमें टाइम का पता चल गया ना कि बच्चा कब से रो रहा है, शाम से रो रहा है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द चाइल्ड, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, द चाइल्ड विल हैव बीन, वीप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वीपिंग, द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग। शाम से रो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस इवनिंग। ठीक है, द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग, वो 2 दिन से ये किताब पढ़ रहा होगा। सब्जेक्ट के, वो, काम क्या है उसका, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें पता चले ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है 2 दिन से, टाइम आ गया हमारे पास 2 दिन से। अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट ही के साथ विल आएगा, ही विल हैव बीन, वो काम क्या उसका, पढ़ना, रीड से रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। 2 दिन से हमारे पास जस्ट ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, यू विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। क्लियर। अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमने जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हो तब तो हमें आइडिया था कि हमने उनके बिटवीन लगाना है। इन केस इफ यू विल फाइंड 3 हेल्पिंग वर्ब्स एट अ टाइम, और उसके यहाँ पे आप लोगों ने नोट कहाँ पे ऐड करना है, विल और शेल के फौरी बाद नोट आएगा। ठीक है, विल और शेल के फौरी बाद नोट आएगा, ये आप लोगों ने इसमें पॉइंट नोट रखना है कि जहां पे विल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखें, यहां पे सबसे पहले तो मिसिंग है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, इसके बाद नॉट, विल शेल के फौरी बाद नॉट आएगा, देन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। इफ 1 पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, विल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन। बच्चा शाम से नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल के फौरी बाद नॉट आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन
have been weeping since evening. Clear? The child will not have been weeping since evening. वो 2 दिन से ये किताब नहीं पढ़ रहा होगा. He will not have been, first form plus ing. He will not have been reading this book since, 2 दिन से. ठीक है. He will not have been reading this book for 2 days. आप देखें, सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद ये यहाँ पे हमने नॉट ऐड किया. ठीक है. विल नॉट हैव बीन. अब यहाँ पे भी देखिए नॉट आया है, विल नॉट हैव बीन. ठीक है. अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हमेशा विल शेल से हम सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे और विल शेल के, जिस तरह नेगेटिव में विल शेल के फौरी बाद हमने नॉट का ऐड किया, इसी तरह विल शेल के फौरी बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऐड कर दे. अब जिस तरह विल नॉट के बाद हमने ऐड किया था, ठीक है, नॉट का ऐड किया था विल शेल के बाद, इसी तरह हम विल शेल के फौरी बाद सब्जेक्ट के ऐड करेंगे. लाइक विल शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा विल शेल के फौरी बाद. देन हैव बीन, बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. बाकी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आप लोगों ने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि विल शेल के बाद नेगेटिव में नॉट आ रहा है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आ रहा है और फिर रिमेनिंग उसका जो है हेल्पिंग ऑफ वो ऐड हो रहा है. क्या बच्चा शाम से रो रहा होगा? Will the child have been weeping since evening? ठीक है. और एट द एंड क्वेश्चन मार्क. क्या वो 2 दिन से ये किताब पढ़ रहा होगा? Will he have been reading this book for 2 days? ठीक है. यहाँ पे will और ये सब्जेक्ट हमारा आ गया. क्लियर? ये सब्जेक्ट आ गया. ये थे हमारा टेंसेस की जो सीरीज है. ऑल द टेंसेस वी हैव डन वी डिटेल, सारी जो टेंसेस है वो हमने डिटेल में कर दी हैं. अगर फिर भी आप लोग का टेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू. ठीक है. अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.